हे गाइस, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1। गाइस, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको कुछ कलेक्शन यहाँ पर गिवन हुए हैं या कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर गिवन हैं। आपको ये बताना होगा कि इनमें से कौन से सेट्स होंगे और कौन से सेट्स नहीं होंगे, ठीक है। और साथ में आपको जस्टिफाई भी करना है और आंसर क्या कि कभी क्यों ये सेट है और या क्यों सेट नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। गाइज, हमको यहाँ पे उन मंथ्स का कलेक्शन हम बताना है जिनका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट जे हो, ठीक है। या हमको उन मंथ्स का कलेक्शन बताना है जिनका स्टार्टिंग लेटर जे हो। आप जानते हैं कि मंथ में ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो ये एक तरह से फिक्स हुआ है ना। अगर हमसे ये भी ना पूछे कि जिनका स्टार्टिंग लेटर जे है और केवल 12 मंथ का कलेक्शन पूछे, तो वो भी एक क्या होगा, सेट ही होगा, क्योंकि 12 मंथ ही होते हैं और कोई भी मंथ क्या होता है, रिपीटेड नहीं होता है ना। ईयर में, एक कैलेंडर ईयर में 12 मंथ ही होते हैं, राइट। तो एक कैलेंडर ईयर में 12 मंथ ही होते हैं, राइट। चलिए इसके आंसर ढूंढते हैं। तो आप जानते हैं कि 12 मंथ्स में से 3 ही मंथ्स ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या है, जे है, जनवरी, जून एंड जुलाई, ठीक है। हेंस दिस इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप लिखेंगे, वन कैन ईजिली आइडेंटिफाई अ मंथ दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, हेंस दिस कलेक्शन इज़ अ सेट, या हेंस दिस कलेक्शन इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। गाइज, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपको ये दे दिया जाए कि आप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया जो भी हैं, इनकी लिस्ट तैयार कीजिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हर एक इंसान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो क्या करेंगे वो लोग, अपने अपने अकॉर्डिंग या अपने अपने फेवरेटिज़म के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी उनको अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। और सारे के सारे लोगों का लिस्ट जब तैयार हो जाएगा तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोगों के आंसर्स होंगे जो एक समान नहीं होंगे, है ना, डिफरेंट होंगे, पर्सन टू पर्सन क्या करेंगे, बैरी करेंगे। तो आप जानते हैं कि सेट होने के लिए किसी भी कलेक्शन का फिक्स्ड होना ज़रूरी है, मतलब वो कलेक्शन वैरी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे तो कलेक्शन वैरी करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट नहीं होगा या वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? सो हेंस द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग राइटर्स टैलेंट vary from person to person, that's why this is not a well defined collection, hence this is not a set, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ टीम ऑफ 11 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप तो क्रिकेट खेलते ही हैं, आप जानते ही होंगे कि जो 11 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, 11 प्लेयर्स को इंक्लूड करके आपको क्या करना है, एक टीम बनानी है जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम हो, ठीक है। तो ये आईसीसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं बनानी है। आप गलती से ये मत कर दीजिएगा कि जो आईसीसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो बस फर्स्ट टीम होगी रैंक्स के अकॉर्डिंग, उसको ही हम क्या कर देंगे, लिख देंगे और वो क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है, हमको यहाँ पे खुद से टीम बनानी है। मतलब हर एक इंडिविजुअल को ये लिस्ट बनाने के लिए दे दिया गया हो तो क्या होगा, 11 प्लेयर्स इंक्लूड करेंगे, उसमें बहुत सारे इंडियन होंगे, ऑस्ट्रेलियन होंगे, साउथ अफ्रीकन होंगे, मतलब सबके अपने अपने चॉइसेस पर डिपेंड करेंगे, है ना। और हर एक इंडिविजुअल की चॉइस क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये जो लिस्ट बनेगी वो वेरी करेगी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो क्या होगी, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? हेंस द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग 11 cricket batsmen of the world is vary from person to person, that's why it is not a
वेल डिफाइंड कलेक्शन, हैंस दिस इज नॉट अ सेट। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। गाइस, आपके क्लास में जितने भी लड़के होंगे, जाहिर सी बात है आप उनको पहचानते ही होंगे, नहीं भी पहचानते हैं तो भी आपके जो अटेंडेंस रजिस्टर होगा, जिस पे भी क्लास में नाम लिखा होगा कि इस क्लास में ये जो बॉय है इस क्लास के लिए बिलोंग करता है, ठीक है, और उसकी कोई जेरॉक्स भी नहीं होगी, मतलब उसका डुप्लीकेट तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वेल डिफाइंड हुआ, तो आप इसको बोलेंगे एक सेट है। कैसे है सेट है? वन कैन ईजिली आइडेंटिफाई बॉय दैट्स बिलोंग टू दिस क्लास, hence this is a well defined collection, so this is a set। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ये तो बहुत आसान ही, आप जानते हैं जैसे ही नेचुरल नंबर का कलेक्शन आया तो वो ऑब्वियसली क्या होता है, वेल डिफाइन ही होता है, और वेल डिफाइन होता है तो वो सेट ही होगा। चाहे हाँ, उसमें तब वो वेल डिफाइन नहीं होता जब कुछ ऐसी कंडीशन दे दी जाए जो क्या हो, इम्पॉसिबल हो, या ऐसी कंडीशन दे दी जाए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, ठीक है, तभी चांसेस होते हैं कि वो सेट नहीं होगा। तो ये तो सेट हो गया ही। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, है ना, नॉवेल्स लिखी हुई हैं मुंशी प्रेमचंद की, आप पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। तो जब भी उसकी उनके द्वारा राइट की गई आप बुक देखेंगे तो ये तो क्लियर है कि वो मुंशी प्रेमचंद की है, और वो एक नावल को दो बार तो लिखेंगी नहीं, है ना, मतलब एक ही नावल का दो अलग अलग बार तो नहीं समझा जाएगी कि ये दो नॉवेल्स हैं, वो एक ही नावल कहलाएगी। तो मतलब यहाँ पे रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जब वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो क्या हो गया, वो सेट हो गया, ठीक है। तो इसको जस्टिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, दैट वन कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट बुक विच बिलोंग्स टू मुंशी प्रेमचंद, हैंस this is a well defined collection, so this is called a set। next question, collection of all even integers। guys, जहाँ पे इंटीजर्स आया तो ये तो जाहिर सी बात है, इंटीजर में कोई भी डिजिट ऐसा नहीं होता जिसका रिपीट हो रहा हो। हाँ, अब आप ये मत सोचिएगा कि -2 और +2 एक ही है, क्योंकि साइन डिफरेंस होने से उनकी क्या हो जाती है, वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है, बहुत लोग ये सब जानते ही हैं, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ये एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब 11th की क्लास की जो एक्सरसाइज 1.1 है, तो इनमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे गाइज, ये सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे अदर क्वेश्चन से और फिक्स्ड होंगे। तो इनको देखते ही हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सो ये क्या हो गया, सेट होगा। कैसे जस्टिफाई करेंगे, one can easily identify the question which belongs to this chapter, hence this is a well defined collection, so we can say that this is a set। a collection of most dangerous animals of the world। आप जानते हैं गाइस, डेंजरस एनिमल जैसे ही पूछता है तो बहुत लोग को लगता है कि जब जो हमको डर लगता है वही सबको डर लगता है, ऐसा तो होगा नहीं। किसी को डॉग से डर लगता है, किसी को डॉग से डर नहीं लगता, कुछ लोग को स्नेक से डर लगता है, किसी को नहीं लगता, है ना। तो सबका डर भी वैरी कर रहा है यहाँ पे, सबका डर एक जैसा नहीं है, किसी का डर कुछ में, किसी एनिमल में है, किसी का डर किसी एनिमल में है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सेट नहीं हुआ। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, हम लिखेंगे द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग डेंजरसनेस ऑफ एनिमल इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, hence this is not a well defined collection, so we can say that this is not a set। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लेट a equals to 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol belongs to or doesn't belong to in the blank spaces। तो गाइज आप इसको जानते हैं कि जो भी आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, अगर वो एलिमेंट्स एक को साथ लिखे गए हैं तो बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, और अगर ऐसे एलिमेंट्स जो उस ब्रैकेट के अंदर नहीं हैं तो उनमें क्या लगाएंगे, डजंट बिलोंग्स टू का साइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है 5, ठीक है, तो 5 इस कलेक्शन में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, 5 इस कलेक्शन में यहाँ पे है, तो यहाँ पे किसका साइन लगाएंगे, बिलोंग्स टू का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 8
8 इस पूरे कलेक्शन में कहीं पे भी नहीं है, विच मीन्स क्या हुआ, 8 इस कलेक्शन का एक एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, डजन बिलोंग। डजन बिलोंग के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं आप गाइस, ये साइन है ना, ये क्या हो गया, डजन बिलोंग का साइन हो गया। फिर 0 0 भी नहीं है तो वो भी क्या हो जाएगा, डजन बिलोंग। 4 हो रहा है तो वो बिलोंग्स टू होगा, 2 है तो बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। 10 है ही नहीं इस कलेक्शन में तो क्या हो जाएगा, डजंट बिलोंग्स टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमको जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको रोस्टर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है का मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन होगा वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ होगा और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, एक इंटीजर है। और कैसा इंटीजर है, कैसा इंटीजर है गाइस, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। मतलब हमको ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जो -3 और 7 के बीच में आती हैं। -3 और 7 को इंक्लूड नहीं करना है। इंक्लूड कब करते, जब साइन में क्या लगा होता, लेस देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे जब इक्वल नहीं है मतलब उन दोनों के हमको बीच में उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, -3 और 7 के बीच में x की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं -3 से क्या होने चाहिए, -3 से क्या होना चाहिए, विगर है ना, ग्रेटर। तो -3 से ग्रेटर इंटीजर कौन से होंगे, -2, -1, 0। ठीक है, कोई -4 तो नहीं बोल रहा, -4 बड़ा नहीं होता। ठीक है, -2 बड़ा होता है। नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, नंबर लाइन में आप जब राइट साइड जाते हैं तो वैल्यूज़ क्या होती है, डिक्रीज़ होती हैं, वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं सॉरी, और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो आप जब राइट साइड में जा रहे हैं, -3, -2, -1, 0, तो क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो जब इंक्रीज़ होगी तो विच मीन्स क्या करना है हमको, वैल्यूज़ -3 से ग्रेटर कौन सी होगी, -2, -1 एंड 0। और यहाँ पर हमको कोई डेसिमल वाले टर्म्स लेने नहीं हैं या फ्रैक्शनल टर्म्स लेने नहीं हैं। तो विच मीन्स हमको लेने क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन से होंगे, -3 -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 6 ही होगा, क्योंकि 7 से लेस देन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 7 से छोटा होना चाहिए। तो आप कहाँ से लेंगे, -2 से लेकर, आपका जो लिमिट होगी वो कहाँ तक होगी, -2 से लेकर 6 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, b इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, b एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स कैसे हैं, जो 6 से छोटे हैं। तो गाइस नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। तो हमको इन्फिनिटी तक नहीं लेना, हमको लेस देन 6 लेना। तो लेस देन 6 मतलब 5, 4, 3, 2, 1 यही होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा था, आंसर आपका आ ही गया। अगला क्वेश्चन है आपका, c इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ डिजिट ऑफ x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x क्या है, एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। ठीक है, सच दैट इस प्रकार है कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है, और उन 2 डिजिट्स को हमको ऐड करें अगर, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो आप जानते हैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होती है, 10, क्योंकि 9 तक तो हम जानते हैं कि वो सिंगल डिजिट ही होती है ना। तो 10 से ही सोच सकते हैं कि 10 को अगर ऐड करें, मतलब 1 और 0 को उसके डिजिट, तो क्या 8 आएगा, नहीं आएगा, 1 ही आएगा। 11 को ऐड करें तो 1 और 1 2 आएगा। तो हमको ऐसे 2 डिजिट ढूंढने हैं सबसे पहले स्टार्टिंग से ही, जिसको ऐड करें तो क्या है, 8 आए। तो आप जानते हैं 1 5 भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 1 6 भी ऐड करें तो 7, 1 7 ऐड करें तो 8 आएगा, है ना। तो पहली वैल्यू हमको क्या मिली, 1 और 7। इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा गाइस, 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 8 मिल जाएगा।
ऐसे 26, तो 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। 35 को ऐड करेंगे 3 और 5 तो 8 ही मिलेगा। 44, 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। 53, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार क्या होता है 53 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा 35, यहाँ पे लिखा 53, और कलेक्शन में बोला गया था कि डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए 53 नहीं लिखेंगे। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 35 की वैल्यू डिफरेंट होती है, 53 की वैल्यू डिफरेंट होती है, दोनों अलग अलग यूनिक नंबर्स हैं। तो इसमें ये अलग अलग ही हैं, डिफरेंट ही हैं, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये 53 होगा। ठीक है। 62, 6 और 2 को ऐड करें तो 8 आएगा। 71, 7 और 1 को ऐड करें तो 8 आएगा। 80, 8 और 0 को ऐड करिए तो 80 आएगा। तो ये कलेक्शन आपको फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब चलिए प्राइम नंबर आ गया, फिर से आप 1 से लेकर 5 तक पढ़ डालिए प्राइम नंबर, या 6 तक। विच इज डिविजर ऑफ 60। दो कंडीशन है यहाँ पे, पहली तो प्राइम नंबर हो, दूसरा क्या हो, वो डिविजर हो किसका, 60 का। तो प्राइम नंबर होता क्या, आप सब जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर इज अ नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, फर्स्ट इज 1 एंड अनदर इज इटसेल्फ। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, पहला तो 1 और दूसरा वह स्वयं। ठीक है। प्राइम नंबर इज अ नंबर having only and only 2 factors, first is 1 and another is itself। it का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है क्या, itself। चलिए, तो अब हम 60 और को 60 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ रखी होगी, आप 11 तक पहुंच चुके हैं, तो आपसे ये उम्मीद किया जा सकता है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी होगी। ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो 2 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। क्यों 2 प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होता है ना। 1 प्राइम नंबर तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता 1, क्योंकि 1 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नहीं होते, 1 का एक ही फैक्टर होता है। और हमको प्राइम नंबर को डिफाइन करने के लिए हमने पढ़ा है कि प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 से कम भी नहीं चलेगा और 2 से ज़्यादा भी नहीं चलेगा। 1 में एक ही फैक्टर होता है। कैसे, देखिए 1 को आप अगर फैक्टराइजेशन करें या 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई, जैसे 1, एक तो 1 का खुद ही 1 हो गया, ठीक है। दूसरा वो स्वयं से होना चाहिए, तो स्वयं भी वो 1 ही है, तो एक ही वैल्यू ना आई 1, है ना। तो इसका मतलब हुआ इसके 2 फैक्टर्स नहीं है। अगर 2 की बात करें तो 1 से भी 2 डिविजिबल है कि 1 2 जा 2, और फिर 2 स्वयं से भी होता है, 2 1 जा 2, तो 2 डिविजिबल है 1 से भी और 2 से भी, तो इसके 2 फैक्टर्स हुए। हाँ, 2 से ज़्यादा भी नहीं है, और कोई तो ऐसा है नहीं जिसकी 2 जो 2 से क्या हो, जिससे 2 डिविजिबल हो, ठीक है। 2 से तो बहुत सारी चीज़ें डिविजिबल होती हैं, लेकिन जिससे 2 डिविजिबल हो ऐसी केवल 2 ही चीज़ें हैं। कौन कौन सी, एक 1 और एक 2। चलिए अब एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए, 2 एक लौता एक ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर भी है। इवन मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या या ऐसी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, वो इवन नंबर होता है। तो आप जानते हैं प्राइम नंबर का एक जो सेट लेंगे उसमें लेंगे 2 3 5 7 11 13 17, जितने भी आप नंबर देखेंगे सारे के सारे क्या हैं, एक ऑड नंबर के ही क्या होते हैं, सीरीज़ होती है ना। उसमें बहुत सारे ऑड नंबर्स होते हैं, सारे के सारे ऑड नंबर्स तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ ऑड नंबर्स के क्या होते हैं, फैक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल 9, 3 3 जा 9, और 9 खुद से भी होता है, 9 1 जा 9, और 1 से भी होता है, तो 3 फैक्टर्स हो गए, है ना। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि 2 क्या है, कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, और एकमात्र ही इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर होने के लिए 2 से डिविजिबल होना होता है, और 2 से केवल 2 ही डिविजिबल है, और कोई भी प्राइम नंबर के सेट में 2 से डिविजिबल नहीं है। होपफुली दिस इज क्लियर। चलिए 60 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना है, 30, 30 को 2 से करिए 15, 15 को 3 से किए 5, 5 को 5 से किए तो 1। तो आपको क्या मिला,
एलिमेंट्स क्या मिले 2 2 2 2 3 3 5, ये आपके एलिमेंट्स मिल गए। अब इनसे आपको सेट बिल्ड करना है। तो सेट बिल्ड करते समय आपको पता है कि एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं करना, मतलब यहाँ पे जो 2 2 टाइम्स लिखा हुआ है इसको एक ही टाइम लिखेंगे, और 3 और 5 सिंगल सिंगल लिखा उसको ले लेंगे, और इस तरह से हम क्या बना देंगे, एक सेट, और ये हमारा क्या होगा, एक रोस्टर फॉर्म। होपफुली इसका आंसर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है आप जानते ही हैं, लेटर्स का रिपीटेशन बस नहीं करना है, बाकी ऑर्डर ऑफ सेट तो मैटर नहीं करता कि आप टी को पहले लिख रहे हैं या आर को पहले लिख देते हैं या जी को पहले लिख देते हैं। आप किसी को भी पहले या बाद में या उनकी प्लेसेस क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। मतलब जो ऑर्डर है उस पर जो है सेट क्या होता है, डिपेंड नहीं करता, आप ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, बशर्ते उसको आप क्या करें, रिपीट ना करें, किसी भी एलिमेंट को रिपीट ना करें। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो जो लेटर्स लिखे हुए हैं सारे के सारे आप यहाँ पे राइट करेंगे और उनको रिपीट नहीं करेंगे, ये आपका क्या होगा, सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटर। बेटर में भी आप देख सकते हैं कि ई 2 टाइम्स है और टी 2 टाइम्स है, तो आपको रिपीट नहीं करना है, एक एक बार सबको राइट करना है, और इसी तरीके से आपका ये क्या हो गया, सेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये रहा आज का 1 से लेकर 3 तक के सारे क्वेश्चंस का सल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 से लेकर 6 तक के सल्यूशंस फाइंड होंगे। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।